नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे दिग्गज पीएसयू बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में तथा उससे जुड़े उसकी प्राइस टारगेट के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, अगर बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबरों की माने तो बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा टू कंसीडर रेजिंग ऑफ फंड्स। तो फ्रेंड्स, बहुत लंबे दिनों की बात नहीं, बस इसी 3 अगस्त को इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग शेड्यूल की गई है जिसमें QIP के जरिए फंड रेज करने का प्रपोजल पेश होना है और यह निर्णय लिया जाना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा आने वाले दिनों में फंड संबंधित किसी भी परेशानी को मजबूती से कैसे झेल सके। तो फ्रेंड्स, जब RBI गवर्नर शशिकांत दास जी का बयान आया कि बैंकों को अपने सुचारू संचालन के लिए स्वयं ही फंड का इंतजाम करना चाहिए क्योंकि RBI इसमें बहुत अधिक मदद करने की स्थिति में नहीं है और कोविड-19 की वजह से देश और दुनिया के आर्थिक हालात वैसे भी कमजोर हो रहे हैं या लोन चुकाने वालों के डिफॉल्टर होने की संभावना बढ़ रही है, वैसी परिस्थिति में बैंकों को स्वयं ही आगे आकर अपनी समस्या का हल करना होगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी बैंक के लिए अगर सबसे बड़ी कोई समस्या होती है तो वह एक ही समस्या है और वह है कि किसी भी कारण से उस बैंक के लिए फंड की कमी का हो जाना। तो फ्रेंड्स, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट का आगे बढ़कर प्रोएक्टिव कदम उठाना जितना बैंक के लिए फायदेमंद है उतना ही उसके निवेशकों के लिए भी मुनाफे की बात है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बैंक ऑफ बड़ौदा के निवेशकों के लिए पहली खुशी की खबर। अब इसके शानदार प्राइस टारगेट की बात करें उससे पहले इसके कारोबार की स्थिति को NSE की वेबसाइट पर देख लेते हैं। तो यहाँ जब हम इसकी वेबसाइट पे इसके ऑर्डर बुक को देख रहे हैं तो यहाँ पा रहे हैं कि सेलिंग क्वांटिटी अभी भी बनी हुई है और यहाँ पे आप देखेंगे कि 3,18,05,020 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग हुई है जिसमें से डिलीवरी 37,72,249 शेयर की हुई है। तो फ्रेंड्स, जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 12% की है जो बहुत कमजोर डिलीवरी बता रहा है। तो पूरे ऑर्डर बुक को जब हम इस पे देख रहे हैं तो एक चीज स्पष्ट निकल के आ रही है कि प्राइस में यहाँ मजबूती तो है लेकिन कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली और इस पे जो डेली की ट्रेडिंग का असर है वो इस पे प्रेशर बनाए हुए है और प्राइस को नीचे की तरफ खींच रहा है, प्राइस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, इसके अगर प्राइस मूवमेंट को देखें तो यहाँ देखेंगे कि इसके RSI की जो वैल्यू है वो निकल के आ रही है 45 और यहाँ पे अगर MACD की बात करें तो MACD में जो बियरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है वो अभी भी बना हुआ है। तो यह भी बता रहा है कि प्राइस में कमजोरी के संकेत। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ अगर इसके प्राइस की कैंडल को देखें तो प्राइस की कैंडल इसमें ये बता रही है कि आने वाले दिनों में जो अगला ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें प्राइस की गिरावट की गुंजाइश कम है या तो इस रेंज में ही या इसके ऊपर ही इसको व्यापार करने का पोजीशन बता रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसके प्राइस की मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, टारगेट के लिए हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारी 46 रुपये 80 पैसे का निवेश है वह हो सकता है कि नीचे चला जाए और ये 39 रुपये मतलब 39 रुपीस हो जाए और इसमें हमें 17% का नुकसान हो जाए। तो ये एक सीन बन रहा है। दूसरा सीन बन रहा है कि ये हो सकता है कि यहाँ से 274% की तेजी आ जाए और इसकी प्राइस लगभग 175 रुपये की हो जाए। और फ्रेंड्स, एक तीसरी परिस्थिति बन रही है कि इस दोनों का मीडियन लगभग 57 रुपीस 50 पैसे का इसका जो टारगेट हो जाए और उस परिस्थिति में हमें लगभग 23% का मुनाफा हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जो अगले 1 साल की हम यहाँ पे जो एक फोरकास्टिंग देख रहे हैं, एक टारगेट देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रिस्क और रिवार्ड रेशियो में रिवार्ड अधिक दिख रहा है, रिस्क कम दिख रहा है क्योंकि विषम परिस्थिति भी हो, कमजोर परिस्थिति भी हो तो हमें 17% का नुकसान होता है लेकिन अगर मुनाफा होता है तो या तो 274% का या 23% का। तो फ्रेंड्स, ये रहा टिकट टेप के ऊपर दिया हुआ एक प्राइस की फोरकास्टिंग और प्राइस की टारगेट। लेकिन आप स्वयं जब इस पे अपना निवेश करने संबंधी कोई भी निर्णय लें तो हम लोग के इन्फॉर्मेशन के आधार पर और भी अपना रिसर्च करें, अपनी स्टडी करें और उस रिसर्च और स्टडी के आधार पर ही कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।